हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चरर में। और आज ये हमारा भारतीय भूगोल का पहला लेक्चर है। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है और भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं और पड़ोसी देश के साथ में भारत कितनी सीमा साझा करता है। तो शुरू करते हैं। भारत की स्थिति, यदि भारत की हम पोजीशन की बात करते हैं विश्व के अंदर के भारत की पोजीशन, भारत कहाँ पे स्थित है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध, यदि विश्व के मैप की हम बात करते हैं तो यहाँ पे भारत की स्थिति है, यहाँ पे पड़ता है भारत हमारा। तो इसलिए हम बोलते हैं ये जो दिशा होती है सब बोलते हैं पूर्वी देशांतर। इसलिए कहते हैं कि भारत पूर्वी देशांतर में स्थित है, पूर्वी देशांतर में और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध। और यदि हम भारत के अक्षांश विस्तार की बात करते हैं तो भारत का जो अक्षांश विस्तार है वो हमारा 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध में है। और यदि देशांतरी विस्तार की बात करते हैं तो देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 57 डिग्री 25 मिनट पूरी देशांतर में स्थित है। यदि हम भारत की विश्व के अंदर स्थिति की बात करते हैं तो जो हमारा दक्षिणी विस्तार है वो है 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण में, लताब पूर्व में है 97 डिग्री 25 मिनट, और पश्चिम में है पश्चिम में है 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट, और उत्तर में है हमारा 37 डिग्री 6 मिनट। तो ये हमारा अक्षांश विस्तार और देशांतर विस्तार है। यदि दक्षिण में पूछा जाता है तो दक्षिण में आपको बताना 8 डिग्री 4 मिनट, यदि पूर्व में पूछा जाता है तो 57 डिग्री 25 मिनट, और पश्चिम में पूछा जाता है तो 68 डिग्री 7 मिनट, और यदि उत्तर में पूछा जाता है तो 37 डिग्री 6 मिनट। ये भारत का विस्तार है। फिर आती है क्षेत्रफल की दृष्टि भारत की स्थिति। यदि क्षेत्रफल की हम बात करते हैं तो भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान रखता है, और जबकि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है। यदि हम जनगणना 2021 की बात करते हैं, अभी काउंटिंग नहीं हुई है, यदि काउंटिंग होती है तो लगभग भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में पहला स्थान पर है, क्योंकि हम लगभग चाइना को पीछे छोड़ चुके हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि हम बात करते हैं तो ये विश्व का मैप है, इसमें हम देख सकते हैं कि भारत की स्थिति है, ये भारत है यहाँ पे। और सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से आता रशिया, रशिया के बिल्कुल जस्ट सामना कनाडा। सबसे पहला फर्स्ट नंबर पर देखते हैं क्षेत्रफल में रशिया, रूस आता, फिर आता कनाडा, कनाडा के बाद देखते हैं हम चाइना जो भारत से बिल्कुल सटा हुआ, जो भारत से क्या हो रखा सटा हुआ। फिर चाइना के बाद हम देखते हैं अमेरिका। तो ये हमारे बड़े देश हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, और क्षेत्रफल की दृष्टि से याद करने के लिए इनके लिए एक ट्रिक भी है, ये रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। इसके लिए एक ट्रिक है जो पहले से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम, इसका नाम है रुक चीन अब आ भारत। तो हमारी ट्रिक है रूस बनेगा, कनाडा, चाइना, अ तो बनेगा यहाँ से अमेरिका, ब तो बनेगा ब्राजील, आ तो बनेगा ऑस्ट्रेलिया और भारत। अब देखते हैं भारत का क्षेत्रफल। भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.42% है। यानी कि विश्व में हिस्सेदारी की बात करते हैं हम तो सिर्फ और सिर्फ 2.42% हमारी हिस्सेदारी है क्षेत्रफल की दृष्टि से। फिर आता है भारत का विस्तार। भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। यदि हम भारत के विस्तार की बात करते हैं तो भारत का विस्तार है उत्तर से दक्षिण तक, उत्तर से दक्षिण। इंदिरा
कोल से लेके इंदिरा पॉइंट तक जो हमारी दूरी है वो है 3214 किलोमीटर। और यदि हम बात करते हैं पूर्व से पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, तो ये हमारी दूरी है 2933 किलोमीटर। यदि विस्तार की बात करते हैं तो उत्तर से दक्षिणी जो भारत का विस्तार है वो 3214 किलोमीटर है, जबकि पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर विस्तार है। फिर आता भारत का सबसे पूर्वी बिंदु। यदि हम पूर्वी बिंदु की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है पूर्वी बिंदु। अरुणाचल प्रदेश, वांगलू या किबुथु जिसे बोलते हैं किबुथु। अब आता है भारत का पूर्व के बाद पश्चिमी बिंदु, भारत का सबसे पश्चिम बिंदु। पश्चिम यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ये हमारा पश्चिम है, पश्चिम बिंदु, पश्चिम बिंदु। तो भारत का पश्चिम बिंदु गुजरात में गोरमोती या सरक्रिक, सरक्रिक है। हम देखते हैं पूर्वी और पश्चिम बिंदु। यह था पश्चिम, तो पश्चिम में हमारा गोरमोती, गोर मोती या सरक्रिक, सरक्रिक। फिर आता हमारा पूर्वी बिंदु, पूर्व बिंदु हमारा वालांगू या किबीथु जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता। फिर आता हमारा उत्तरी बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल, इंदिरा इंदिरा कोल जो जम्मू कश्मीर के लेह में स्थित है। फिर आता है दक्षिणी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु हमारा इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। तो ये एक जैसे ही है, उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल और दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट जो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो अब हम देखते हैं भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है जो कि केंद्र शासित प्रदेश लेह में स्थित है। इंदिरा कोल लेह में स्थित है। फिर आता है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु। यदि दक्षिणतम बिंदु की बात करते हैं दक्षिण में, तो दक्षिण में हमारा इंदिरा पॉइंट, ठीक है। और इंदिरा पॉइंट को हम पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं और पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। यह निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अब देखते हैं भारत में विश्व का कुल जनसंख्या, यदि भारत में हम बात करते हैं भारत के अंदर कितनी जनसंख्या रहती है विश्व में, विश्व की, तो लगभग 17.5% जनसंख्या विश्व की भारत के अंदर निवास करती है। एक बार फिर से, भारत में विश्व की कुल जनसंख्या लगभग 17.5% निवास करती है। कुल जनसंख्या का 17.5 हिस्सा भारत के अंदर निवास करता है जनसंख्या का, जो कि बहुत ज्यादा है। भारत की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा किसके साथ में लगती है? वो लगती है बांग्लादेश के साथ। आपसे पूछा जाएगा कि भारत की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा किस देश के साथ में लगती है, तो वो लगती है बांग्लादेश के साथ में। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है और इसके साथ में लगभग 4096 किलोमीटर की सीमा लगती है। उसके बाद लगती है चाइना की 3488 किलोमीटर हमारी जो सीमा है वो चाइना से लगती है। तो ये हो गया सर्वाधिक। अब आता है सबसे कम, तो सबसे कम जो सीमा हमारी लगती है वो लगती है अफगानिस्तान के साथ में। अफगानिस्तान अफगानिस्तान के साथ लगती है 106 किलोमीटर। तो ये आप लोगों से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। सबसे बड़ी सीमा, अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। यदि आपको बांग्लादेश ऑप्शन में नहीं दिया जाता तो आपको चाइना मिला हुआ, तो आप तब चाइना रेफर करोगे वहां पे, चाइना सही ऑप्शन होगा। फिर पूछा जाएगा आप लोगों से कि भारत की सबसे कम सीमा किस देश के साथ में लगती है, तो किसके साथ में लगती है? अफगानिस्तान के साथ में। लगभग कितनी लगती है? 106 किलोमीटर। अब आगे देखते हैं। ये देख सकते हैं हम, ये हमारे पास में पड़ोसी चाइना है। बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ में क्यों लगती है? क्योंकि बांग्लादेश हमारा जो पूर्व में यहाँ पे देख सकते हैं कि बांग्लादेश अच्छी तरीके से ना लगभग भारत के मध्य में यहाँ पे लगा। और एक प्रश्न यहाँ से और बनता है कि कौन सा भारत का ऐसा राज्य है, कौन सा भारत का ऐसे राज्य है
जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा, तो वो है त्रिपुरा, इसलिए से बोलते हैं त्रिपुरा। तीनों तरफ से, तीन मायने तीन, पूरा यानी कि पूरा पूरा तीनों तरफ से किससे घिरा हुआ? बांग्लादेश से। इसका नाम भी इसलिए हमने त्रिपुरा रख रखा। तो त्रिपुरा तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। ये हमारा प्यारा सा भारत है। अब देखते हैं भारत में सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है, ये पूछा जाएगा आप लोगों से। तो गुजरात। ये आपसे पूछा जाएगा कि भारत का सबसे ज्यादा जलीय सीमा किस राज्य के साथ लगती है? भारत की जलीय सीमा। तो भारत की जलीय सीमा लगभग 9 राज्यों से लगती है। भारत की जलीय सीमा या तटीय सीमा, तटीय सीमा कितने राज्यों से लगती है? 9 राज्यों से लगती है। और सर्वाधिक किससे लगती है? सर्वाधिक सर्वाधिक लगती है गुजरात से। टोटल 9 राज्यों से लगती है और सर्वाधिक सीमा किसके साथ में लगती है? हमारी गुजरात के साथ में लगती है। फिर आता है हमारे भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा एवं पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो बांग्लादेश, अभी हमने बताया कि बांग्लादेश है, इसके साथ में सबसे ज्यादा हमारी सीमा लगती है। फिर आता पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद आता हमारा चीन, चीन के बाद आता म्यांमार, म्यांमार के बाद आता भूटान, भूटान के बाद आता हमारा नेपाल, नेपाल के बाद श्रीलंका। ये हमारे पड़ोसी देश हैं। ये हमारे क्या है? पड़ोसी देश। तो हम 1 बाय 1 करके एक पढ़ते हैं इनमें से। सबसे पहला था बांग्लादेश। बांग्लादेश देखते हैं। ये बांग्लादेश हो जो भारत से सटा हुआ है। यदि हम बात करते हैं बांग्लादेश, बांग्लादेश ये पूछ जाएगा कि भारत के कौन से राज्यों की सीमा, आपसे जो क्वेश्चन कर जाएगा वो कर जाएगा भारत के कौन से राज्य की सीमा बांग्लादेश से लगती है। अब देखते हैं इसके लिए एक ट्रिक है हमारे पास में। इसकी ट्रिक है मित्र बंगले में आ। हमारी ट्रिक है मित्र बंगले में। आपका जो दोस्त था वो कहीं से घूम कर आया और आपने कहा कि मित्र यानी कि दोस्त बंगले में आया, भाई बाहर क्यों खड़ा? आपने बिल्कुल सम्मान से बुलाया। तो यहाँ से सबसे पहले मी से बनता है मिजोरम, मी से बनता है मिजोरम। इससे बनता है त्रिपुरा, बंगले से बनता है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। और में से बनता है मेघालय, और आ से बनता है असम। तो बांग्लादेश से कौन कौन लगे हुए? बांग्लादेश से मिजोरम लगा है, मिजोरम की सीमा लगती है, त्रिपुरा की सीमा लगती है, पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है, मेघालय की लगती है और असम की लगती है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान, पाकिस्तान तो पाकिस्तान के साथ में हमारे कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं? ये पूछा जाएगा कि पाकिस्तान से कौन सा राज्य है जो सीमा साझा करता है, या आपको ऑप्शन मिल जाएगा सीमा साझा नहीं करता, तो आपको पहचानना होगा वहां पे। तो पाकिस्तान के लिए एक ट्रिक है जिसे आपको याद करना है, अंजन ने पाकिस्तान के एक स्थान पर रात गुजारी, रात गुजारी। अब देखते हैं ट्रिक कैसे बनती है। सबसे पहला था पंजल। तो पंजल में पंजाब कैसा बनता है? पंजाब, पंजाब। पंजाब के बाद आता है जो से बनता है जम्मू, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। ला से बनता है लेह। तो तीन तो यहाँ पंजाब सीमा साझा करता है पाकिस्तान के साथ में, जम्मू कश्मीर सीमा साझा करता है लेह
सीमा साझा करता है। स्थान क्या रहता है, स्थान, स्थान तो बनता है राजस्थान, राजस्थान, तो राजस्थान भी पाकिस्तान के साथ में सीमा साझा करता है। फिर बनता है रात गुजारी, गुजरात, तो इनसे बनता है गुजरात, गुजरात, बस इसे उल्टा कर दो, गुज और रात, तो बन जाएगा गुजरात। तो पाकिस्तान के साथ में हमारे 5 राज्य है जो सीमा साझा करते हैं, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, लेह और राजस्थान और गुजरात। अब आता है हमारे पास में म्यांमार, म्यांमार जिसे हम प्राचीन समय में बर्मा के नाम से जानते हैं, बर्मा। तो इसके साथ में कौन कौन सा हमारा राज्य जो सीमा साझा करता है, तो इसके लिए एक ट्रिक आपको याद करनी है, ट्रिक है अरुणा नाग मणि जोर से मार, अरुणा नागमणि जोर से मार। अब देखो यहां से सबसे पहले बनता अरुणा सा बनता अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। नाग से बढ़ता है नागालैंड, नागालैंड। मणि से बढ़ता है मणिपुर, जोर से बढ़ता है मिजोर, देखो यहाँ पे इसमें बीच में आ जाएगा मिजोर, नहीं आ रहा देखो जोर, मिजोरम, मिजोरम। मार से बढ़ता है म्यांमार, तो म्यांमार से लगते हैं सारे के सारे। तो अरुणाचल प्रदेश सीमा साझा करता है म्यांमार के साथ में, नागालैंड सीमा साझा करता है, मणिपुर सीमा साझा करता है और मिजोरम भी सीमा साझा करता है। तो अच्छी तरीके से आपको याद रखने ट्रिक्स। फिर आता है हमारे पास में चाइना, चीन, चीन के साथ में कौन कौन सीमा साझा करते हैं, तो देखते हैं। चीन, चीन के लिए एक आपको ट्रिक याद करनी है अच्छी तरीके से, इसमें फिर अरुणा आ जाएगी, अरुणा हिलकम, अरुणा हिलकम उत्तर चीन, उत्तर चीन। तो ये आपको याद रखनी है अरुणा हिलकम उत्तर चीन। अब देखते हैं सबसे पहला अरुणा सा बनता है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश चीन के साथ में सीमा साझा करता है। फिर आता ही से बनता है, ही से बनता है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तो ये भी चीन के साथ सीमा साझा करता है। ला से बनता है लेह, तो लेह भी सीमा साझा करता है। कम, कम से बनता है सिक्किम, सिक्किम, सिक्किम भी चीन के साथ में सीमा साझा करता है। उत्तर से बनता है उत्तराखंड, उत्तराखंड, तो ये हमारे राज्य हैं जो चीन के साथ में सीमा साझा करता है। सबसे पहला अरुणाचल प्रदेश, ही तो बन जाएगा हिमाचल प्रदेश, ला तो बन जाएगा लेह और कम से बन जाएगा सिक्किम और उत्तराखंड, उत्तर से बन जाएगा उत्तराखंड। और चीन यानी कि चीन के साथ में सीमा क्या करते हैं, साझा करते हैं। तो इन ट्रिक से इस प्रकार से हम अपने पड़ोसी देशों को याद कर सकते हैं कि इनके साथ में कौन कौन सा राज्य सीमा साझा करता है। फिर देखते हैं भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा उसका नाम है रेड क्लिफ, और भारत और चीन की जो मध्य सीमा रेखा उसका नाम है मैकमोहन लाइन। ये सीधे सीधे वन लाइनर आपसे पूछ ले जाते हैं। फिर आता अफगानिस्तान के साथ में सीमा साझा यानी कि जो सीमा रेखा वो कौन सी है, डुरंड। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा डुरंड रेखा, भारत और चीन के मध्य मैकमोहन और भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ। फिर आता हमारी कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि जो आपकी कर्क रेखा वो भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसे देख सकते हैं हम कहाँ से लेकर कहाँ से,
स्टार्ट होती है, यहाँ से शुरू होती है कर्क रेखा। सबसे पहला गुजरात का शुरू हो जाती है, यहाँ से ऐसा करती चलती है, ये कर्क रेखा ऐसा जा चल जाती है, ऐसा ऐसा गुजर जाती है। तो इसमें लगभग लगभग आप लोगों के लिए एक ट्रिक भी है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मित्र पर गमछा, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। तो सबसे पहला था यहाँ पे मिजोरम, फिर त्रिपुरा, त्रिपुरा, बात आगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, बात आ जाएगा राजस्थान, गैस आएगा गुजरात, मैस आ जाएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, और छाता आएगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, और झार से आ जाएगा झारखंड, झारखंड। तो ये हमारे 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा को गुजरती है। अब यहाँ से हम देख सकते हैं 8 के 8 गुजरात, गुजरात से होकर गुजर रही। फिर आगे चलते हैं राजस्थान, राजस्थान से देखो थोड़ी सी नन्ही सी, बिल्कुल सबसे कम जो हमारी कर्क रेखा वो राजस्थान से योग गुजरती है, बिल्कुल थोड़ा सा भाग, थोड़े से भाग को टच करते हैं यहाँ पे इस पॉइंट को, तो इसलिए हम लिखते हैं राजस्थान से भी योग गुजरती है। मध्य प्रदेश, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा भाग, तो मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश के बाद आता है देखो छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ से भी होकर गुजर रही है। फिर आता है झारखंड, तो झारखंड से ही होकर गुजर रही है। फिर पश्चिम बंगाल से होकर गुजर रही है, ये रहा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद आता है त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद आता है मिजोरम। तो ये भारत के 8 राज्य गिन सकते हैं आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, यदि हम बात करते हैं भारत में, तो भारत में ज्वालामुखी पूछी जाती है कि कितनी ज्वालामुखी है भारत के अंदर, ज्वालामुखी। तो भारत के अंदर सक्रिय की बात करी जाए, जो सक्रिय जो एक्टिव है, सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, ज्वालामुखी लगभग 2 है। वर्तमान में कितनी सक्रिय ज्वालामुखी है? 2 ज्वालामुखी है। एक का नाम है भाई नारकोंडम, जो कहां पड़ती है? निकोबार में, निकोबार। नारकोंडम कहां पड़ती है? निकोबार में। दूसरी का नाम है बैरन, बैरन ज्वालामुखी, जो पड़ती है अंडमान द्वीप महासमूह। कहां पड़ती है? अंडमान द्वीप महासमूह। यदि पूछा जाता है कि भारत के अंदर कितनी सक्रिय ज्वालामुखी है, तो 2 सक्रिय ज्वालामुखी है। एक का नाम है नारकोंडम, जो निकोबार द्वीप महासमूह पड़ती है, ना तो नारकोंडम और ना तो ही निकोबार, अच्छी तरीके से आपके याद रहेगा। फिर आता है अंडमान, अंडमान में पड़ती है बैरन ज्वालामुखी। नेक्स्ट, अब यदि हम बात करते हैं भारत का मैप है विश्व का, सॉरी ये भारत का मैप है प्यारा सा हमारा, और यदि हम भारत के अब मुख्य बिंदु की बात करते हैं, इसे बोलते हैं, ये वाला जो हिस्सा है इसे बोलते हैं भारत के हिस्से को पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। और ये कहलाता है, ये वाला हिस्सा कहलाता है पूर्वी घाट, पूर्वी घाट। यहाँ से आपके बहुत क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, पूर्वी पश्चिमी और पूर्वी घाट जहां का मिलती है, जिस स्थान पर मिलते हैं, तो ये आप लोगों का पश्चिमी घाट और ये आप लोगों का पूर्वी घाट, ये इस बिंदु पर आकर यहाँ से मिल जाते हैं। पश्चिमी और पूर्वी घाट जहां का मिलते हैं उसे बोलते हैं नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी
की पहाड़ियां, पहाड़ियां। तो यदि आपसे पूछे जा कि जिस स्थान पर पूर्वी तथा पश्चिमी घाट आकर मिलते हैं उसे बोलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी की पहाड़ियों के जस्ट नीचे कार्डमम की पहाड़ियां, कार्डमम की पहाड़ियां। तो इसके जस्ट नीचे कार्डमम की पहाड़ियां। कभी कभी आपको ऑप्शन में नीलगिरी की पहाड़ियां नहीं रहेगा ना, तो कार्डमम की पहाड़ियां दे दिया जाता है। तो यदि आपसे पूछे जाए पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट किस स्थान पर आकर मिलते हैं, तो आप कार्डमम की पहाड़ियां भी लगा सकते हो यदि आपको ऑप्शन में दिया जाए, यदि नीलगिरी की पहाड़ी ना हो। अब देखते हैं ये वाला हमारा, ये वाला हिस्सा है, इसे बोलते हैं गुजरात। अभी हमने मैप में देखा गुजरात, गुजरात। गुजरात के बाद आता हमारा भाई गोवा। गोवा के बाद आता हमारा इस हिस्से पड़ता है केरल। यहाँ पे केरल के बाद यहाँ पड़ता है तमिलनाडु, तमिलनाडु। यहाँ पड़ता है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। अब आप लोगों से ये वाला जो हिस्सा है इसे बोलते हैं हम मालबार तट, मालबार तट। तो जो आपका पश्चिमी घाट है, जो आपका पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट पर कौन सा तट पड़ता है? मालबार का तट। यदि पूर्वी घाट की हम बात करते हैं, पूर्वी घाट, तो पूर्वी घाट पर क्या पड़ता है आप लोगों का? पूर्वी घाट को बोलते हैं हम कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। तो पूर्वी घाट को किस नाम से जानते हैं? कोरोमंडल तट। पूर्वी घाट को किस नाम से जानते हैं? कोरोमंडल तट। और आप लोगों से एक नंबर में यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश के जो मध्य का तट है, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश के मध्य का तट क्या कहलाता है? उसे बोलते हैं हम कोरोमंडल तट, या पूर्वी घाट को हम क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट। फिर आता है पश्चिमी घाट को, जो पश्चिमी घाट है उस तट को हम क्या बोलते हैं? मालबार तट। फिर आता है गुजरात, गुजरात और गोवा के मध्य पाया जाता है कोंकण तट, इसे बोलते हैं कोंकण तट। एक नंबर में आप लोगों से पूछ ले जाएगा कि भारत का पश्चिमी घाट का सबसे उत्तरी बिंदु, पश्चिमी घाट का सबसे उत्तरी बिंदु, उत्तर बिंदु नहीं पूछे जा रहा है, आप लोगों से पूछे जाएगा भारत के पश्चिमी घाट का, पश्चिमी घाट का उत्तरी बिंदु जो पश्चिम है, तो पश्चिम में सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा? उसे बोले जाएगा कोंकण तट। यदि आपसे पूछे जाए भारत के पश्चिमी घाट का सबसे उत्तरी बिंदु, तो ये भारत का पश्चिमी तट का सबसे उत्तरी बिंदु कहलाता है कोंकण तट। तो ये कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। और पश्चिमी घाट को दूसरा नाम है, दूसरे नाम से भी जाना जाए, इसे सह्याद्री पर्वत भी बोलते हैं, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला बोलते हैं इधर पर्वत। और इसे बोलते हैं महेंद्रगिरी पर्वत, पूर्वी भाग को महेंद्रगिरी पर्वत। तो पूर्वी घाट किस नाम से जाना जाता है? महेंद्रगिरी पर्वत से। और जो आप लोगों का पश्चिमी घाट है इसे क्या बोलते हैं हम? सह्याद्री पर्वत श्रृंखला। एक बार पुनः हम रिपीट कर लेते हैं, जहाँ पश्चिमी और पूर्वी घाट आके मिलते हैं वो आप लोगों का हिस्सा कहलाता है नीलगिरी की पहाड़ियां या कार्डमम की पहाड़ियां। फिर आता आप लोगों का जो पश्चिमी घाट है इसे मालबार तट के नाम से भी जानते हैं, जबकि जो पूर्वी घाट है उसे कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। फिर आपसे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के मध्य वाला क्षेत्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के मध्य का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा आप लोगों का? कोरोमंडल तट कहलाता। और सबसे पश्चिमी घाट का सबसे उत्तरी बिंदु, पश्चिमी घाट का सबसे उत्तरी बिंदु कहलाता है आप लोगों का कोंकण तट। क्या कहलाता है? कोंकण तट, कोंकण तट। नेक्स्ट देखते हैं,
अब आते हैं हमारे महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो पिछले कई सालों से बार बार पेपर में रिपीट हो रहे हैं। तो देखते हैं हमने कितना सीखा। भारत के दक्षिण का दूरस्थ बिंदु, सबसे दक्षिण बिंदु, भारत का यदि दक्षिण बिंदु की हम बात करते हैं तो दक्षिण बिंदु क्या बताता आप लोगों को? दक्षिण में तो दक्षिणी बिंदु क्या था हमारा? इंदिरा पॉइंट। क्या था? इंदिरा पॉइंट। तो दक्षिणी बिंदु हमारा इंदिरा पॉइंट। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा, यहाँ पे प्रिंट हो रखा है, यहाँ पे स्थलीय सीमा, टाइपिंग मिस्टेक, स्थलीय सीमा। तो भारत की सबसे अधिक सर्वाधिक स्थलीय सीमा किसके साथ में लगती है? बांग्लादेश के साथ में। और कितनी लगती है? 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ में सीमा साझा होती है। फिर अर्थात तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट को जाना जाता है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो तमिलनाडु था और आंध्र प्रदेश के मध्य का तट क्या कहलाता था? उसे बोल देते हम कोरोमंडल तट। पूर्वी तट मैदान का एक अन्य नाम, जो पूर्वी तट मैदान है उसका अन्य नाम क्या? तो पूर्वी तट मैदान का अन्य नाम क्या है? यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, ये टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है। तो पूर्वी जो पूर्व में तट था हमारा, तो पूर्व में जो तट था उसका नाम था कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट, तो इसका एक अन्य नाम है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग, मैंने बोला था कि पश्चिमी तट का, जो हमारा पश्चिमी तट है और पश्चिमी तट का उत्तरी भाग बोले जा रहा, तो उत्तरी भाग क्या था? कोंकण तट। तो हमारा राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं। भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी स्थित है? बैरन ज्वालामुखी कहाँ थी? अंडमान द्वीप महासमूह में। 2 ज्वालामुखी थी हमारे पास में, एक नारकोंडम जो निकोबार द्वीप समूह में थी और एक बैरन जो अंडमान द्वीप महासमूह में थी। फिर अतः भारत में कितने राज्य समुद्री तट रेखा से लगे हुए हैं? कितने राज्य बताए थे आप लोगों को? 9 राज्य। और सर्वाधिक कौन लगाया है? गुजरात। सर्वाधिक कौन लगाया है? गुजरात। 9 राज्य लगते हैं तट रेखा से और उन्हें सबसे अधिक लगता है गुजरात। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई थी? तो किसके द्वारा? रेड क्लिफ। भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ। निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती? बांग्लादेश से नहीं लगती। तो बांग्लादेश के लिए ट्रिक मैंने आपको बताई थी, क्या थी? मित्र बंगले में आ। लो भाई, मित्र को आप बंगले में बुला रहे, मित्र बंगले में आ। तो सबसे पहला किसकी लगती है भाई? मिजोरम, मिजोरम की लगती है। त्रिपुरा, त्रिपुरा की भी लगती है। बंगले में पश्चिम बंगाल की लगती है। फिर मेघालय की लगती है। किसकी नहीं लगती? असम की लगती है। तो इनमें से किसकी लगने की? देखो कौन सा नहीं आ रहा? नागालैंड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड की नहीं लगती, तो इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती? किससे नहीं लगती? म्यांमार से। तो म्यांमार से सीमा नहीं लगती है, ये हो जाएगा हमारा म्यांमार। तो इसके लिए ट्रिक बताई थी, अरुणा नाग मणि जोर से मार। अरुणा नागमणि जोर से मार। तो अरुणाचल के साथ में लगती है, नागालैंड के साथ में लगती है, मणिपुर के साथ में लगती है और मिजोरम के साथ में लगती है। तो किसके साथ नहीं लगती भाई इनमें से? तो ये पश्चिम बंगाल के साथ में नहीं लगती, तो उसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती? उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती। भारत का वो स्थान जहां पर पूर्वी और पश्चिमी घाट आकर मिलते हैं वो कहलाता कार्डमम की पहाड़ियां। क्या कहलाता? कार्डमम की पहाड़ियां। फिर नेक्स्ट, भारत की मुख्य भूमि, भारत की
मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, यानी कि यहाँ पे आप लोग का दक्षिणतम बिंदु पूछा जा रहा है भारत का दक्षिणतम बिंदु, यहाँ पे गलत है, दक्षिणतम बिंदु पूछा जा रहा है भारत का दक्षिणतम बिंदु। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो ये ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो आज इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे YouTube चैनल पवन सिंह लेक्चरर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।